people, what's up there? This is Shivam Singh and welcome back to my YouTube channel. So आज है कृष्ण जन्माष्टमी और हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो गया। ओके, सो फिलहाल अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी देख रहा हूँ वेंसडे सीजन 2। वैसे पता है, वेंसडे में मुझे ये बियांका बाकले का जो कैरेक्टर है ना काफ़ी अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इन द सीजन 1 उसे एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सीजन 1 के एंड तक आते आते उसे एक पॉजिटिव कैरेक्टर में चेंज कर दिया गया। एंड इन द सीजन 2 ऑल्सो ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, बट अ लिटिल बिट क्या बोलते हैं, सीजनिंग ऑफ ग्रे कलर। मतलब समझ में नहीं आता कि ये पूरी पॉजिटिव है या फिर पूरी नेगेटिव है। वैसे पूरी नेगेटिव तो नहीं है, आई नो, बट या इसके अलावा ईनेड ईनेड का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स सी, अभी इसका जो पार्ट 2 है वो मे बी नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। वैसे मैं एक बार इसे देख चुका हूँ, बट आई एम वॉचिंग दिस थर्ड टाइम एक्चुअली। दोबारा मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा था इसे। मेरे सामने है मेरा ब्रेकफास्ट, विच इज़ पम्पकिन की रोटियाँ, भिंडी की सब्ज़ी एंड खीर। ये पम्पकिन की रोटियाँ उसी आटे से बनी हुई है जिससे मैंने कल भोपला चखार के बनाया था। सो क्योंकि कल मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तो मुझसे हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैंने पम्पकिन ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से जो डो था आटा वो कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा आटा वगैरह डालना पड़ गया, तो डो बच गया था। तो उसे किसी ना किसी वे में तो यूज़ करना था, तो मेरी मम्मी ने इसे इन द फॉर्म ऑफ रोटी बना दिया, विच इज़ फन। एंड आज पूरे दिन हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने वाला हूँ, और मेरा कोई खास प्लान है नहीं। अभी मेरे 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे आज है और कल संडे, तो आई होप कि मेरे ज़्यादातर जो वर्क पेंडिंग जो रह गए हैं वो ख़त्म हो जाए। बाकी का हम लोग बाद में देखते हैं क्या होता है। 2 hours later. वैसे जन्माष्टमी के दिन ज़्यादातर तो बारिश होती है, बट आज देखो, आज बहुत ही ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन रेन होना कंपलसरी है, बट अभी तो मुझे उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे और नॉर्मल डेज से ज़्यादा आज गर्मी है, पता नहीं क्यों। अरे वाह, अचानक से देखो, जैसे ही मैंने बोला ना कि आज बारिश नहीं हो रही, धूप है, अचानक से धूप गायब हो गई, बिल्कुल इंस्टेंटली। ऐसा मिराकल कभी कभी होता है। ओके, सो फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ ज़रा। करंटली आई एम वर्किंग ऑन माई लेसन प्लान्स, जो कि मुझे कॉलेज की तरफ से मिला है। एंड राइट नाउ आई एम ऑन 27th और मुझे टोटल कितने कंप्लीट्स करने हैं, 35। या सो मुझे 35 तक कंप्लीट करने हैं। एंड यू नो, कुछ टाइम पहले मेरा एक एग्ज़ाम था, 15 दिनों पहले। एंड एग्ज़ाम से पहले मैंने ऑलमोस्ट 24 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड उस टाइम क्या था ना कि मैं 3-3 4-4 एक साथ कंप्लीट करते जाता था, बट जैसे ही एग्ज़ाम के बाद का जो टाइम आया ना, उसके बाद अभी लास्ट 15 डेज़ में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 कंप्लीट किए हैं। पता नहीं मेरी आदत क्यों ऐसे बीच बीच में छूट जाती है, बट कोई बात नहीं। अभी मैं 27 पर हूँ, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7 और बचा है। आई होप कि आज और कल मिला के मैं ये 7 कंप्लीट कर लूँ, तो ये 35 लेसन प्लान्स मेरा ख़त्म हो जाएगा। बट स्टिल मुझे 35 इस कॉपी में भी लिखना है और मैंने अभी तक इससे शुरू तक नहीं किया है। मे बी आई स्टार्ट इट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, जब ये वाला मेरा ख़त्म हो जाएगा। सो या अभी मैं देखो बारिश का वेट ही कर रहा था और मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बारिश होने वाली है। बिल्कुल इंस्टेंटली यहाँ मौसम चेंज होता है विद इन अ सेकेंड। चलो, अभी मैं इसे लिखता हूँ और मिलता हूँ आप लोग को शाम को। Later that same evening. ओके, सो इट्स द इवनिंग टाइम और फिलहाल मैंने अपना जो असाइनमेंट है वो ऑलमोस्ट 30 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि वो कल कंप्लीट हो जाए। सो या अभी शाम के 6 बज चुके हैं एंड आई हैव माई डिनर विथ मी। वैसे आई यूजुअली हैव माई डिनर अराउंड 6 to 6:15, क्योंकि मुझे रात को खाना उतना पसंद है नहीं, सो मैं शाम को ही डिनर वगैरह कर लेता हूँ। सो लेट मी शो यू व्हाट्स इन माई डिनर टुडे। ओके, सो दिस इज़ माई डिनर। जैसा कि आप लोग इजीली देख पा रहे हो, कितना सुंदर सा लग रहा है मेरा पैनकेक। ओके, सो वैसे ये एक प्रोटीन पैनकेक है जिसमें मैंने ओट्स प्रोटीन पाउडर, वीगन प्रोटीन एंड और क्या मिला है, बनाना, और साथ में हल्का सा स्वीटनेस के लिए जैगरी पाउडर, और जस्ट इसे ब्लेंड करके मैंने एक पैनकेक के फॉर्म में बना दिया है। एंड ऊपर से मैंने थोड़ा इसमें क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरी डाला है, विच इज़ वेरी गुड इन टेस्ट। सो
वैसे तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने ये बहुत बार बना के खाया है खुद से, बट स्टिल कैमरे के सामने भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिर ये कैसा लगता है खाने में। इट्स टू यम। और वैसे तो आप लोगों को इसका टेस्ट का पता नहीं चलेगा ऑब्वियसली, बट अगर आप लोग को इसका टेस्ट पता करना है तो प्लीज़ बनाकर ज़रूर देखना। इट्स वेरी यम, वेरी हाई इन प्रोटीन, वेरी लो इन कार्ब, वेरी हाई इन फाइबर ऑल्सो, और डाइट के लिए बहुत अच्छा है, और फैट्स के लिए थोड़े बहुत ब्लूबेरीज भी। The next day. ओके सो इट्स द नेक्स्ट डे और फ़िलहाल अभी शाम के 4 बज रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को मौसम से दिख ही रहा होगा, अभी कुछ देर पहले ही बारिश हो रही थी और अभी जस्ट बारिश रुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को थोड़ा सा जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर बाहर निकल के थोड़ा सा घूमा जाए। वैसे मैं एक्चुअली घूमने नहीं जा रहा। मेरे शहर में ना मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम पर ना लोग पंडाल्स बनाते हैं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ हर फेस्टिवल में पंडाल्स ही क्यों बनाए जाते हैं। लाइक पंडाल का जो कल्चर है वो दुर्गा पूजा से लिया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है। तो दुर्गा पूजा का तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आप जितने भी देखोगे ना फेस्टिवल्स में, लाइक गणपति, कृष्ण जन्माष्टमी, सरस्वती पूजा, सब में यहाँ पंडाल्स लगाना सबको ज़रूरी है। एक्चुअली पूरे इंडिया में लोग अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर पंडाल्स के थ्रू ही सेलिब्रेट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन तो है आखिरकार, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरे फेस पे 2-3 बूंदें बारिश की हो रही हैं, मतलब बारिश पूरी तरीके से छूटी नहीं है। कल रात से, जन्माष्टमी की रात से ही बारिश हो रही थी, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से चालू हो जा रही थी। तो ये तो यहाँ का ऑब्वियस सीन है कि जन्माष्टमी में बारिश तो होनी ही चाहिए क्या, होती ही है हमेशा। एंड अभी हम लोग चलते हैं और जन्माष्टमी का पंडाल देखते हैं। वैसे इट्स नॉट गोना बी सो बिग लाइक दुर्गा पूजा एंड गणपति, लेकिन फिर भी इट्स गोना बी लाइक अ क्यूट स्मॉल पंडाल विद लॉर्ड कृष्णा एंड उनके अलग अलग फॉर्म्स। तो क्विकली चल के देखते हैं। और देखो अभी आधी से ज़्यादा दुकानें तो इधर फ़िलहाल बंद हैं, और जो खुली है उनमें फ़िलहाल अभी उतने कस्टमर्स हैं नहीं, क्योंकि जस्ट अभी बारिश हुई है। तो ऑब्वियसली बारिश के टाइम पे तो कोई मार्केट में आएगा नहीं। ओके सो मैं उस रोड में एंटर कर चुका हूँ जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का पंडाल लगा है। और आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का गाने बजाने का शोर नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि जनरली छोटे मोटे ऐसे सेलिब्रेशन में लोग जनरेटर्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द जन्माष्टमी पंडाल, और फ़िलहाल अभी हम लोग अंदर चलते हैं। ओके सो आई होप कि आप लोगों ने भगवान कृष्ण के अच्छे से दर्शन किए होंगे फ्रॉम द पंडाल। और पता है अभी कुछ टाइम पहले ना मैं इंडिया और उसके अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीक़ों के बारे में देख रहा था ऑन द इंटरनेट क्या, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम रील्स पे ही मैं देख रहा था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि पूरे इंडिया भर में सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, नवरात्रि, दिवाली या फिर कोई भी और अलग अलग फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, बड़े अच्छे तरीके से और अलग अलग ढंग से सेलिब्रेट किए जाते हैं, विच इज़ वेरी फन एंड एंटरटेनिंग टू वॉच और टू एक्सपीरियंस। तो मुझे भी मन था कि काश मैं भी उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाऊँ, बट कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तो हम लोग जाएंगे। बट फ़िलहाल के लिए तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लाइक अभी इसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी। वैसे पता है मेरे जिम के सामने ही ना एक गणेश चतुर्थी का पंडाल लगता है। आई थिंक गणेश चतुर्थी इज़ ऑन 27th और आज है 17th, मतलब कि ठीक 10 दिन बाद 10 दिन बाद गणेश चतुर्थी आएगी। देन उसके बाद नवरात्रि, देन दिवाली, देन छठ पूजा, अप टू अक्टूबर फेस्टिवल से ही सारे डेट्स पैक्ड हैं। तो या इट्स गोना बी फन और मज़ा आएगा बहुत।
फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और अलग अलग स्ट्रेंजर्स के साथ भी हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं कभी कभी। सो या अभी फ़िलहाल क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो आई थॉट कि क्यों ना बाहर जाके कुछ अच्छा सा खाया जाए। वैसे तो मैं डाइट पर हूँ, बट अभी 2-3 दिनों से मेरी डाइट उतनी भी कुछ खास चल नहीं रही। 15 अगस्त को मैंने क्या क्या बनाया था, देन जन्माष्टमी के दिन मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या खाया था, आप लोगों ने तो शायद इसी वीडियो में देखा होगा। एंड फ़िलहाल अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसे जो बारिश वाले खाने होते हैं ना, लाइक स्नैक, वो मुझे खाने का मन कर रहा है। बट डोंट वरी आई एम नॉट गोना ईट पकोड़े, क्योंकि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते। मुझे आज पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। सो मैं चलता हूँ और एक अच्छे से पाव भाजी वाली जगह पे जाके हम लोग रुकेंगे और मे बी वी विल हैव दैट।